संत की धर्म यात्रा। क्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। रवि मैजिक मसाले। श्री चंद्रकांत पाटिल, श्रीमती उर्मिला चंद्रकांत पाटिल, पूजा पाटिल, तेजस पाटिल, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन संस्थापक महाराज खासदार राजू शेट्टी साहब एवं श्री सैया जी बांडीगेरे। पता साईनाथ नगर, प्लॉट नंबर 46, निगड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। श्री महेंद्र कटारिया, मनीष, पूजा कटारिया, गजराज अंजना, ऋषभ रौनक, मनन स्नेहा, काव्या तक्ष, टीशा जैन, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर। सुचरितभूमिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो क्षत्रिश गुण समज्ञे पंचव्याचार शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति सन्निमेण तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अर्तिकं जन्मं मरणं न पावन्ति हे नित्यं मृतमन्त्रहों नृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विहिता स्तपोधनधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणास चंद्राकृते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नवटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाई बनते हरि भक्ति का उषको को तुषालोचन शमनान संदन संचरण आयर्यानम आयारादि शुद्धमानव देशयानम वज्रायानम तीरेन गुणपालयानम शुभशावनम षाढ़कालम शमी पूजयामि वंदामि नमस्यामि दुखों को कुमुखो वो लाहु शिवम।
सभी लोग हाथ जोड़ें और महाराज श्री से निवेदन करें। महाराज श्री प्रक्षनाथ स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी को उपकृत करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अपरानिक स्वाध्याय कलायाम श्री का ईश्वर। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना किस कर्म के उदय से आती है? कर्म फल चेतना औदैक भाव है। औदैक भाव का अर्थ होता है कर्म के उदय में जैसा परिणाम कर्म कराया वैसे कर लेना। जैसे क्रोध कर्म का उदय आया तो हमने क्रोध कर लिया, मान कर्म का उदय आया तो मान कर लिया, हमारे लिए शोक कर्म का उदय आया हमने शोक कर लिया, अशाता कर्म का उदय आया हम रो पड़े, शाता कर्म का उदय आया हम हंस पड़े। जैसे कर्मों का उदय आया वैसे ही हम अपने परिणाम कर लेते हैं, वैसे ही फल भोगना पड़ता है। उसको कर्म फल चेतना बोलते हैं। कर्म फल चेतना एक इंद्रियों में होती है, क्योंकि ये प्रतिकार नहीं कर सकते। इसलिए एक इंद्रिय जीव जो होते हैं वे सारे के सारे कर्म फल चेतना करते हैं। दो इंद्रिय से कर्म चेतना चालू होती है। कर्म चेतना का अर्थ है पुरुषार्थ। एक चींटी है, यहाँ उसको खतरा दिखता है, वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, यानी कर्म ले जा रहा था उसको अग्नि की तरफ, लेकिन उसने सावधानी से मोड़ लिया, यानी कर्म कर लिया। तो दो इंद्रियों से लेकर के ये कर्म चेतना चलती रहती है, क्रमशः अपने गुण स्थानों के अनुसार कर्म चेतना बनती है। ज्ञान चेतना और एक होती है जो श्रद्धा की अपेक्षा से तो चतुर्थ से शुरू होती है, लेकिन वास्तविक रूप में अनुभव के रूप में सिद्धों में शुरू होती है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में कहा, पाणद मदिकंताणम नानम बिंदंती जे जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं, ऐसा विवक्षा शास्त्रों में है। अर्चना जैन तेजपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम स्वप्न में किसी का आघात करते हैं, घात पहुंचाते हैं, तो उसमें किस प्रकार का दोष लगता है? आपको स्वप्न में कैसी अनुभूति हो रही है? तुम्हें घात करने में आनंद आ रहा है, घात करने में क्रोध आ रहा है? स्वप्न में जो भी कार्य होते हैं उनमें आपको अनुभव कैसा आ रहा है, उस अनुभव के आधार पर कर्म का बंध होता है। यदि सही में आपको क्रोधादि भाव की अनुभूति हो रही है तो आपको बंध तो होगा। फर्क है कि स्वप्न में यदि तुमने किसी का मार कर दिया है तो तुमने तो हत्या का दोष लगेगा, लेकिन सामने वाला मरा नहीं है इसलिए वो पाप से बच जाओगे। उसके मरने से जो हानियां होना थी उससे बच जाओगे। तो स्वप्न में कर्म का बंध होता है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्या तद विशेषा। ये पूज्यवर उमा स्वामी है। ज्ञाता ज्ञात, तो स्वप्न में जो कुछ भी है अज्ञात है, उससे भी कर्म का बंध होता है, लेकिन कम होता है। प्रियम जैन पटवारी बड़ा मलेरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो व्यक्ति दूसरों के शुभ कार्यों में विघ्न डालते हैं तथा झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, वो कौन से कर्मों का बंध करते हैं? नीच गोत्र का।
जो और ऐसे लोगों को जो है वक्रता कुटिल लोग कहलाते हैं। ऐसे लोगों को अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। ये लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे आदि पर्याय को प्राप्त होते हैं। मंद बुद्धि होते हैं जो दूसरों की अफवाह उड़ाकर बदनाम करते हैं। ये इतने मंद बुद्धि होते हैं, इतने मंद बुद्धि कि उन्हें अपनी जिंदगी के संबंध में भी सोचने की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप लोग देखते हैं मंद बुद्धि बालक हो जाते हैं। ये कौन है? ये वही जीव हैं पूर्व भाव में इनकी अच्छी बुद्धि थी। उस बुद्धि का इन्होंने कसायों में, दूसरों को निंदा करने में, दूसरों को फंसाने में, दूसरों की अफवाह उड़ाने में मजा लिया। उसका परिणाम है कि आज वो मंद बुद्धि हुए हैं। ऋषभ जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिनसेन स्वामी द्वारा रचित जिन सहस्रनाम स्तोत्र की शक्ति कितनी है एवं इसका नियमित पाठ करने से क्या लाभ होता है? भगवान को 1000 दृष्टिकोणों से देखा गया। भगवान की जो एनर्जी 1008 गुणों के माध्यम से देखी गई। अब सहस्र नाम में तो भगवान की भक्ति है, लेकिन करने वाला कितनी विशुद्धि के साथ कर रहा है, स्रोतों की शक्ति व्यक्तिगत रूप से उसकी भावना, उसकी समर्पण, उसकी रुचि और श्रद्धा पर आश्रित होती है। निशी जैन कानपुर से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अनेक प्रकार के मारने आजकल बनाए जाते हैं। चावल के रंकर के बनाए जाते हैं और रंगोली से बनाए जाते हैं और कांच आदि से भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक आदि से भी बनाए। इन सब में शुभ के कौन सा मारना माना जाता है? चावलों से बना हुआ मारना, अनाज से बना हुआ मारना ज़्यादा अच्छा होता है। कुमकुम जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की 6ठे वर्ष की स्वाध्यायी हूँ। आलाप पद्धति में आया है ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। इसमें ज्ञान के कौन से विकल्प लिए जाएंगे? मति ज्ञान आदि पर्याय या द्रव्य शुद्ध अथवा भाव शुद्ध अथवा अंग बाह्य या अंग प्रविष्ट? शुद्ध ज्ञान का विषय है। नए जो है ये मति ज्ञान में नहीं आते, क्योंकि विकल्प है। वस्तु के संबंध में क्या है ये, किसकी है ये, क्यों है ये सारे विकल्प शुद्ध ज्ञान के हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय में विशेष जिज्ञासा होने का नाम शुद्ध ज्ञान है। यह नहीं है विशेष जिज्ञासा। यह तो यह क्या है ये होती है, और शुद्ध ज्ञान में होता है ये है और किसका है, किस रूप में है। तो ये सारे शुद्ध ज्ञान के विकल्प होते हैं। और जितने शब्द हैं उतने नए हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में दोनों में नयों का समावेश होता है। नए एक व्यवहार चलाने की पद्धति है, नए वस्तु को जानने की विधा है, नए वक्ता के अभिप्राय का नाम है। जैसे मैंने कहा ये पेंशन मेरी है। अब मुझे मालूम है कि ये मेरी नहीं है, ये तो बाजार से कंपनी से आई पुद्गल की है। अब मैं जान रहा हूं कि ये पुद्गल की है, बाजार से आई, कंपनी बनाई, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरा अभिप्राय है कि इस समय मेरे अधिकार में है, इसलिए मेरी है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से यह पेंशन मेरी है, ये मेरा अभिप्राय है। ऐसी हर वस्तु में जान लाना। मेरा ज्ञान, मेरा गुण सद्भुत व्यवहारने की अपेक्षा से। तो वक्ता के अभिप्राय को नए बोलते हैं। ये किस दृष्टि से वस्तु को देख रहा है। एक व्यक्ति खड़ा था, उसे 10 लोग देख रहे थे। एक देख रहा था पिता की दृष्टि से, एक देख रहा था बेटे की दृष्टि से, एक देख रहा था मामा की दृष्टि से,
एक देख रहा था दोस्त की दृष्टि से, जितने लोग उसको देख रहे थे सब अलग अलग, तो जो अलग अलग जो दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसी का नाम है शादवाद। और शादवाद हमेशा न सापेक्ष होती है, ऐसा। मनोज कुमार जैन टोंक से राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जिनालय में जो धोती दुपट्टे पुराने हो जाते हैं तो उनका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, या उन्हें रखे रहें या फिर उसका कोई? नहीं, कोई रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना उपयोग में ले सकते हैं, किसी भी उपयोग। संजय जैन टूंडला से पूछते हैं, मेरे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। घर में चोर डकैत आ जाएं तो उन्हें मार देना चाहिए या आंख बंद करके नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए? उस समय पोजीशन क्या है तुम्हारी? तुम उसको मारने गए और स्वयं निपट गए तो इससे अच्छा है कि चोर ले जा रहा है, ले जा, माली तो ले जा रहा है, प्राण तो नहीं ले जा रहा है। हमें उसकी कुवत देखना चाहिए, हमारी उसकी निपटने की क्षमता है क्या हम बचा लेंगे? हम अकेले हैं, वो बहुत 4 लोग हैं, हम निहत्ते हैं, वे तलवार के साथ है, क्या हम उनसे बचा सकते हैं? यदि ऐसी क्षमता हो बचाने की तो बचाना ही चाहिए, लेकिन यदि बचाने की क्षमता नहीं है तो समझदारी ये है स्वयं बच जाना चाहिए। स्वयं को बचा लीजिए, धन तो वो ले ही जाएगा। तो ऐसे उस समय विवेक से काम करना चाहिए, क्योंकि चोर है, वो डाका डालने आया है, सशस्त्र है, वो कुछ भी कर सकता है, वो तुरंत तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। ऐसे ऐसे देखे कि पूरे घर को मार करके धन ले गए, धन भी ले गए और तुम्हारा पूरा परिवार भी मर गए। इससे अच्छा था धन ही ले जाते, कम से कम तुम जीवित बचे रहते, तो धन तो फिर भी आ जाता, लेकिन स्वयं मर जाने के बाद कौन आता है? तो पोजीशन देखना चाहिए, क्या पोजीशन। गौरव जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग दान आदि देते हैं तो क्या हम लोगों को अपना नाम पट्टे आदि पर लिखवाना चाहिए या नहीं, इसमें कोई दोष लगता है? नाम 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए नाम लिखाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी भी शिक्षा ले कि हमारे बाप ने कमाया ही कमाया नहीं है बांधकपुर में, हमारे पूर्वजों ने कमा करके पारसनाथ धाम बनाया है। तो आगे आने वाले बेटों को शिक्षा मिले। पहले थाने नहीं हुआ करते थे, इतने ज्यादा लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो जब किसी बच्चे को बच्ची देखने के लिए जाते थे या बच्चे को देखने जाते थे, तो देखने जाने वाला सबसे पहले वो मंदिर में जाता था और मंदिर में चारों तरफ देखता था, जिस परिवार के यहाँ हम आए हैं क्या मंदिर में उसका कहीं नाम है, क्या उसने कभी दान दिया है? और मंदिर में यदि उसका कहीं दान नहीं लिखा तो वो माली से मिलता था, क्यों यहाँ फलाने सेठ रहते हैं, उनका दान कहीं नहीं लिख रहा है। और मंदिर में कहीं दान का नाम नहीं लिखता था तो उस घर में जाए बिना वहीं से धीरे खिसक जाता था कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में मंदिर में 2 पैसे नहीं दिए, वो क्या मेरी बिटिया के लिए सुख देगा? और मंदिर निर्णायक था, इसलिए लोग नाम लिखाते, कम से कम बेटा का शादी तो हो जाए। दूसरी बात है, नाम लिखाने से इतिहास सुरक्षित होता है। आज के समय पर 100 बका और 1 लिखा, 100 बका और लिखा, तुम लाख कहो कि मंदिर हमारा है तुम्हारा है, लिखित क्या है? तो वह लिखित में प्रशस्ति मिल जाती है, कोर्ट के निर्णय अपने आप अपने पक्ष में हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि स्वयं नहीं लिखाते तो कमेटियों को लिखवाना चाहिए। आज का समय में बहुत सारे मंदिर हमारे चले गए क्योंकि हमारा वहाँ कोई प्रशस्ति नहीं। गिरनार में हमारा शिलालेख होता, आज हमारा होता, क्षेत्रों में हमारे होते, आज दिगंबर श्वेतांबरों के झगड़े होते हैं। यदि मूर्ति पर प्रशस्ति लिखी होती तो बांट लो भाई, प्रशस्ति किसकी लिखी है? देख लो दिगंबर जैन लिखा है, देख लो कुंद को नामना लिखी है,
देख लो, दिगंबर मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया है, उनका नाम लिखा है। तो आज के समय में प्रशस्ति का बड़ा महत्व हो गया। प्रशस्ति से हम सुरक्षा कर लेते, मान के लिए ही प्रशस्ति लिखी जाती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा नेहा जैन आगरा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि हम गंधोदक को घर पर ले जा सकते हैं और सूर्यास्त के पहले उसे किसी पेड़ आदि में विसर्जन कर सकते हैं, परंतु कभी कभी हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं और गंधोदक वहाँ से लाते हैं और उसकी मर्यादा समाप्त मार्ग में ही हो जाती है, तो फिर हम उस गंधोदक का क्या कर सकते हैं? कोई श्रद्धा अंधी होती है। श्रद्धा के समय आप कितना जल पीते हैं, करते हैं, कौन सी मर्यादा के अंतर्गत पीते हैं। बिस्लरी में जो जल पी रहे हो, ये कब का छना हुआ है? होटल पे जल पी रहे हो, कब का छना हुआ है? घर में जो जल पी रहे हो, ये कब का छना हुआ है? सुबह का। वो भी पता नहीं है, वो भी पता नहीं है कल का छना हो, कब छना ही नहीं हो। ऐसे तो इन स्थितियों पर थोड़ा सा एक मार्ग होता है और एक श्रद्धा होती है। घंटे 2 घंटे ज़्यादा हो गए, श्रद्धा है तो दोष तो कम लगेगा, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा का फल ज़्यादा होगा। दिव्यांशु जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, कभी कभी बहुत कोशिश करने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो महाराज जी ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा मन पढ़ाई में लगता रहे? जितनी पढ़ाई में लगता है उतनी पढ़ाई कर लो, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर टेंशन में आ जाओगे। क्योंकि पढ़ाई के लिए भी अपनी ताकत देखो, रुचि देखो, क्षोभक्षम देखो कि आपका कितना है। ऐसा राहुल जैन अशोकनगर हिंडोली बूंदी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजन के बाद अभिषेक किया जाता है या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ अभिषेक बहुत लेट होता है और मैं मंदिर जल्दी चला जाता हूँ, तो पहले पूजन कर लेता हूँ, फिर सभी के साथ में अभिषेक करता हूँ, तो यह कोई दोष तो नहीं है? मार्ग तो नहीं है, लेकिन अपवाद मार्ग में निषेध भी नहीं कर सकते। मार्ग तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब तुम्हारी है कि आपको जल्दी जाना है और अभिषेक के कारण लेट होंगे, तो कर लेते हो तो कोई महान दोष नहीं। महिलाओं के साथ अक्सर कर होता है, वे अभिषेक के बाद देखने के बाद पूजन करेंगे तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कर लेते हैं। मार्ग मत मानो, परिस्थिति जन्य करते हो तो फिर कोई बाधा भी नहीं। धर्म और मोक्ष मार्ग के विषय में जिज्ञासा होना लाजमी है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास सच्चे देव के द्वारा लिखे, सच्चे देव द्वारा प्रणीत सच्चे शास्त्र और उन पर आचरण करने वाले सच्चे गुरु हमारे बीच मौजूद हैं, और जो पंचम काल के अंतिम तक रहेंगे। ऑनलाइन जिज्ञासा के उपरांत हम सभी आज कुंडलपुर के प्रवेश द्वार पर बांदकपुर पारस धाम में बैठकर यह जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण जिनवाणी, आदिनाथ, पुण्योदय, सुधा कलश आदि चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण एवं समस्त जिनवाणी आदि चैनलों के माध्यम से जो भी भक्तगण अपने घर से यह सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आप सभी की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुवर, और छुल्लक जी को इच्छामी। आज के संचालन के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूँ श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत संचालित श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर की विदुषी बहन सुस्मिता एवं बहन मानसी जैन कृपया विवाहें और संचालन का कार्यभार संभालें। एक बार जोरदार करतल तालियों के साथ इनका सम्मान करें। उन्होंने नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा जैन धर्म से प्यार लिख दिया। सदैव कर्जदार रहूंगी ऐसे गुरुदेव की जिन्होंने औषध के रूप में नवकाल लिख दिया, जिन्होंने औषध के रूप में नवकाल लिख दिया। इन्हीं वाणी के साथ जिस प्रकार
हमारे साहित्य में कहा गया है कि नाटक के पहले पूर्व रंग होता है, उसी प्रकार हमारी जो भावनाएं हैं वह पूर्व रंग के समान है, और जो हमारे गुरुदेव जो अमृत प्रदान करते हैं वह एक नाटक के समान है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में आप और हम सभी की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 अर्पित करते हुए प्रथम जिज्ञासा के लिए बहन मानसी को माइक देना चाहूंगी। जिस प्रकार चातक पक्षी की भांति आतुर श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं सर्वप्रथम आवाज देना चाहूंगी ब्रह्मचारी साधना दीदी जी, उसके बाद तैयार रहें आदर्श जी भैया। मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव का इतना अधिक पुण्य था और वैसा ही पुण्य आज मुझे आपका दिख रहा है कि आपके आहार के समय प्रत्येक व्यक्ति जिसने आहार दे लिए वह भी चाहता है कि हम आपको प्रतिदिन आहार दें, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि शायद आपका जो व्यवस्थित आहार होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो हम सभी श्रावकों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम मुनिचर्या में किसी तरह से बाधक न बनते हुए और सही से आहारचर्या करवा सकें। परोपकाराय शताम विभूति। साधु संत स्वयं कष्ट उठा करके यदि दूसरे को शांति मिलती है तो हम लोग कष्ट उठा लेते हैं। रही बात देने की, दाता ये सोचता है कि मेरा जो बीज है वो उस खेत में जाना ज़्यादा बोने का प्रयास करता है जिसमें उसकी फसल कई गुनी हो। वो देने का ये सोचता है कि मैं जिसको दान दे रहा हूँ वह सारे जगत को रिटर्न कितना करता है और वह कितने रूप में फलित होगा। तो विचार कर लेता है कि हम आहार दान देंगे तो जिज्ञासा में से करेंगे, महाराज प्रवचन देंगे, पारसनाथ धाम बनाएंगे तो हमारा शेयर हमारे खाते में जमा हो जाएगा। तुम सब बढ़िया आदमी हो, उसी कंपनी का शेयर लेते हो जिसमें इनकम ज़्यादा होती है। तो अब वो उन महाराज को पकड़ लेते कि महाराज दिन भर में कितना काम करते हैं, कितनी कमाई करते हैं, स्वयं का भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो इतनी कमाई इनकी है तो इस कंपनी का शेयर ले लो तो हमारी कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। यही रीजन इनका होता है और यही रीजन दान की परंपरा का है कि दान व्यक्ति देना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि ये दान हमारा कितना गुना फलेगा। अब थोड़ा विवेकहीनता की बात रही तो विवेक तो रखना ही चाहिए, भावना पूरी हो, विवेक भी हो, एक व्यवस्था होना चाहिए और व्यवस्था के अनुसार करेंगे तो शायद हमें भी परेशानी नहीं आएगी और तुम्हारे लिए भी कार्य बन जाएगा। एक व्यवस्थित करना जरूरी है। 150 लोग आहार देते हैं, 200 लोग आहार देते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से दें, ईमानदारी से। एक व्यक्ति जाकर एक गिलास देकर ईमानदारी से बाहर निकल जाए, या भीड़ अधिक है तो एक गिलास में 4 लोग हाथ लगा करके बाहर आ जाएं तो कई सैकड़ों आहार भी दे देंगे और बाधे। दिक्कत उनसे होती है जो बार बार देने जाते हैं, एक बार देने के बाद हटते ही नहीं है, बार बार घूम के फिर आ जाते हैं। तो इस व्यवस्था के कारण से सारी दिक्कतें होती हैं। व्यवस्थित करें, यही है। अब बंद करें तो बड़ी आफत हो जाए। हाँ, कहा जाए साधु, पर साधु को उतने दिन रुके जितने उस नगर में घर हो। तो फिर उतना दिन साधु का रुकना कहाँ कहाँ संभव होगा। अब जबलपुर में जाके उतने दिन रुको तो पूरी जिंदगी वहीं निकल जाएगी। तो ये
व्यवहारिकता है। इन व्यवस्थाओं को थोड़ा व्यवस्थित करें तो सब काम, दोनों के काम हो सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री जी। नमोस्तु महाराज जी। छल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, काफी समय से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जैसे सांगानेर संस्थान से व्रतों में या शिविर इत्यादियों में मेरे यहाँ विद्वान आते हैं, और संस्थान के लिए तो व्यक्तिगत लोग अपनी जेब से पैसे दे देते हैं, लेकिन भैया जी लोग आते हैं, उनका सम्मान पैसों के फंड से किया जाता है। ये उचित है कि अनुचित है? कृपया कर जिज्ञासा का समाधान करें। इस प्रसंग को छोड़ के उपद्रव मोल मत लो। कायदा तो यही है कि श्रेष्ठी वर्ग को अपने तरफ से देना चाहिए। जैसे भोजन व्यवस्था है, आप लोग भोजन के लिए पानड़ी कर लेते हो और वही भोजन गुल्लक के पैसे से खाओगे, गलत हो जाता। आप पंडित बुलाते हैं तो आप लोगों को खुद श्रेष्ठी तैयार हो जाना चाहिए कि 10 लाख क्षण में हम पंडित बुला रहे हैं और उस पंडित के लिए हम इस प्रकार की स्थिति बनाना चाहते। पहले तो इसी पाप से बचने के लिए हमने सुमन संस्थान में रखा कि कोई भी छात्र जो है स्नातक अपने पंडित के पोषण के बदले में कोई विदाई नहीं लेगा। लेता है तो वो 2 नंबर की, उसको चोरी का दोष लगेगा। संस्थान से जितने स्नातक पोषण करने शिविर लगाने जाते हैं, संस्थान की तरफ से उनको निर्देश है, मेरा निर्देश है, 1 रुपया भी आप अपने लिए भेंट में नहीं लोगे। सोना चांदी की भी के रूप में भी आप कुछ नहीं लोगे। इसके बावजूद भी यदि कोई लेने का भाव करता है तो बराबर उसे चोरी का दोष लगेगा। समाज को भी जब ये मालूम है कि भाई संस्थान का कोई बच्चा स्नातक संस्थान की तरफ से, महाराज की तरफ से कोई विदाई नहीं लेता है, तो समाज को भी विदाई नहीं देना चाहिए। विदाई दे करके आप उसको चोर बना रहे हैं और वो ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। आज तुमने संस्थान से कहा था कि कोई पैसा नहीं लेना और तुमने ले लिया, तो इतना ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि कल आप प्रोशन देने लायक ही नहीं रहेंगे। इतनी मंद बुद्धि हो जाएगी। समाज को जब स्थिति बनती है, देने की बात आती है, तो संस्थान को देना चाहिए। और संस्थान को समाज ने जो पैसा दिया है, फिर संस्थान छात्र को देता है, फिर उस छात्र को निर्माल का दोष नहीं आता, चोरी का। तो जितने विद्वान हैं जो जाते हैं, इनको संस्थान देता है बाद में, प्रोशन के बाद संस्थान अपनी तरफ से देता है। और संस्थान उसको जब देता है तो दातार को मालूम है कि मेरा पैसा संस्थान के बच्चों के लिए ही है। अब संस्थान से जो तुम पैसा लोगे वो तुम्हारा ही पैसा है, क्योंकि दानी ने तुम्हारे लिए ही दिया है। किसके लिए दिया है? कि ये संस्थान के बच्चों के लिए है। तो फिर इसलिए हमने बहुत सोच समझ करके ये व्यवस्था बनाई है। और इस व्यवस्था को, और आप जितना देंगे संस्थान को दीजिए। संस्थान को तुम पैसा दोगे वो दान की कोटि में आएगा, और विद्वान को तुम जो डायरेक्ट पैसा दोगे वो तुम्हारे लिए उतना पुण्य का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि संस्थान को तुमने जो दिया है उसमें 350 गुना पुण्य है। क्योंकि वहां कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं? 350 के लगभग, सब मिला करके 550 गुरुजी। हाँ, 550 बढ़ गया है ना बहुत। 550 बहनें बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, उनके लिए आपका दान कितना महत्वपूर्ण है। और शतराक्षण पर्व में जब कोई बच्चे आए तो आपको जब प्रभावित हो, ओह संस्थान ऐसी कीर्ति निकाल रहा है। अभी देखो आपके संचालक के खड़े बांधकपुर की है। आज बांधकपुर में इसी उम्र की और भी बच्चियां हैं जो अभी 2 शब्द उड़वा जाए तो नहीं बोले,
और आज देखो संस्थान का मूल्य देखो, आज ये इतनी बड़ी मंच का संचालन की हिम्मत कर रही है। स्नातक हैं, 5 साल के पढ़ करके इसी साल अभी स्नातक बनी है। अब ये उपलब्धि देख करके समाज को गर्व होना चाहिए, और ये उपलब्धि देख करके आपको दान देते समय ऐसा दान है, मेरा दान आज संस्थान के लिए जा रहा है। अब जो संस्थान के लिए तुमने दान दिया उसका फल है कि आपके सामने संचालक के लिए ये बच्चे बच्चियां आपके सामने आपको प्रवचन दे रहे हैं। इसलिए जब आपके प्रवचन दे में आवे तो आपको जितना भी समाज को देना है संस्थान के लिए देना चाहिए, और समाज को इकट्ठा करके देना चाहिए कि 10 दिन अपन को धर्म लाभ दिया है, थोड़ा थोड़ा करके सब इकट्ठा करके, बूंद बूंद से घट भरता है, कण कण से भरता भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता है मुक्ति द्वार। देखो इतना बड़ा संस्थान कण कण के दान से पल रहा है। 550 आज के युग में 550 बच्चे बच्चियां निःशुल्क संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ अध्ययन कर रहे धर्म का और लौकिक विद्या का। कितना 550 लोग प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन नाश्ता, इनसे पूछो तुम्हारे घर में भी सुविधाएं नहीं है जो वहां है। जी गुरु जी। कितने ढंग की व्यवस्थाएं वहां पर, कितने ढंग से बच्चों को रखा जाता है, बच्चियों को रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो समाज वहाँ कार्य कर रही है, कमेटियाँ हैं, कितनी मेहनत से इनको व्यवस्थित करती हैं, इस सब पर होना चाहिए, और यही व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए। अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती संतोष रानी जी डबोलिया और उनके बाद तैयार रहे श्रीपाल जी जैन बांदकपुर। हे गुरुवार कोटिशा नमोस्तु छुल्लक जी को चक्षामी। मेरी जिज्ञासा है कि मैंने अभी नवाचार जी से 2 प्रतिमा की नियम लिया था, लेकिन मैंने पूछा कुछ नहीं उनसे, उनने आशीर्वाद भर दे दिया। अब मैंने नृत्याचार पूर्वक मैं कैसे उसका पालन करूं, यथायथ समझाइए। व्रत प्रतिमा के जो नियम हैं मूल रूप से 5 अणुव्रत हैं। संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना, संकल्प पूर्वक झूठ नहीं बोलना, संकल्प पूर्वक किसी की चोरी नहीं करना, अपने आप में संयम तुम्हारा है ही, परिग्रह का परिमाण करना कि हम अपने जीवन में इतने ही ज़्यादा परिग्रह नहीं रहेंगे, उसमें फुटकर और स्थूल भी हो सकता है। 3 गुणों में 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना चाहिए। अष्टमी 14 को उपवास नहीं बनता है तो एक आसन कर लेना चाहिए। 3 टाइम सामायिक करना चाहिए। विदेश जाने का त्याग कर देना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठ करके नियम लेना चाहिए, आज हम बांदकपुर से बाहर नहीं जाएंगे तो पूर्व दिशा में जाएंगे, कुंडलपुर जाएंगे। तो प्रतिदिन का ऐसे नियम लेना चाहिए, और अंत में जाकर के संलेखना का भाव करना चाहिए। सबसे संक्षिप्त में यही है। भैया श्रीपाल जी जैन बांदकपुर, तत्पश्चात अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुभी जी जैन तैयार रहें। जगत पूज के चरणों में बारंबार नमोस्तु जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, जब मेरे पूज्य पिताजी घर में थे, जब तक वो सोना छीते थे तो माटी होती थी। 2002 में जैसे ही मुनि मार्ग पर निकले, इसके बाद से हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई। ऐसा क्या कारण है कि जब वो रहे, जब सोना माटी होती थी, और जब वो निकले वो माटी सोना होने लगी। महाराज जी कृपया इस शंका का समाधान करें। यदि सोना माटी नहीं होता तो वे अभी यहीं बैठे होते। उनके कर्मों ने कहा कि इसको सोना माटी करो जिससे ये बाबा जी बन जाए। हाँ, कभी कभी ठोकरें वैराग्य दिलाने के लिए आती है। यदि व्यक्ति को ठोकर नहीं लगे तो वैराग्य नहीं होता। व्यक्ति को संकट नहीं आए तो धर्म करने का भाव नहीं करता। यदि वो सोना बना रहा, माटी का सोना हो जाता
तो अभी वो सोनी का इंतजाम कर रहे होते और यहीं बैठे होते। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, कभी कभी कर्म ऐसी परिस्थितियां करा देता है जिसके माध्यम से वह संसार मार्ग में न फंस करके वैराग्य मार्ग की तरफ चला जाए। नमोस्तु। श्रीमती रश्मि जी जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे भैया निहाल जी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी इच्छा जिज्ञासा है, क्या दान देने से पहले हमें पात्र का गुणस्थान का निर्णय करना चाहिए और कैसे निर्णय करें, इसको इसकी जरूरत है? गुणस्थान का? हाँ। नहीं, पात्र देते समय गुणस्थान हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं। केवली भगवान के अलावा कोई गुणस्थान नहीं बता सकता। भावलिंगी मुनिराज को खुद पता नहीं रहता कि मेरा गुणस्थान कौन सा है। चर्या को देख करके चरणानुयोग के अनुसार दान आदि क्रियाएं चरणानुयोग का विषय है। तो चरणानुयोग के अनुसार आप जो उनकी चर्या है 28 मूल गुणात्मक क्षुल्लक कारिकाओं की जो 11 प्रतिमा आत्मक, उनकी बाह्य चर्या को देख करके ही दान दिया जाता है। ऐसा वसुनंदी महाराज ने वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा। क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं। हम जो आंखों से देख सकते हैं उतना ही देख करके और ये मान के दे देना चाहिए। मान लीजिए तुम्हें डाउट है कि हमें निर्णय नहीं हो रहा है, तो पंडित जी टोडरमल जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि जैसे आज भगवान नहीं है तो हम मूर्ति में भगवान की स्थापना करके जिनेन्द्र देव मानकर पूजा करते हैं, ऐसा ही यदि कोई विकल्प हो तो साक्षात चौथे काल के मुनि की स्थापना करके उन मुनिराज को आहार आदि दान दे देना चाहिए। क्योंकि हम देखने में नहीं आ रहा है इसलिए, और किसी का शीतलाचार बाह्य क्रियाएं स्पष्ट देखने में आ रही हैं तो फिर नहीं देना चाहिए। आंख बंद करना नहीं, लेंस लगा के देखना नहीं। समझ गए ना? आंख बंद करना नहीं और लेंस लगाकर, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं। गुणस्थान अंदर के परिणाम नहीं दिखते, बाहर की चर्या ठीक है, बस आपको अपना व्यवहार उनसे कर लेना चाहिए। इसी से मार्ग की रक्षा होगी, अन्यथा मार्ग खत्म हो जाएगा। अग्रिम जिज्ञासा के लिए भैया अभिनय निहाल जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया जैन। पारसनाथ धाम के मार्गदर्शक एवं मुनि पुंगव स्वासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, लोग कहते हैं कि बानकपुर एक छोटा सा गांव है और इस वजह से कोई अपनी बेटी का विवाह गांव में करना नहीं चाहता है एवं उन्हें लगता है ये बहुत छोटी सी जगह है। तो मुनि श्री, सवाल ये है कि पारसनाथ धाम बनने के बाद लोगों की धारणा बदलेगी या फिर वहीं रहेगी? अब देखो, बेटा बेटिया की शादी के संबंध में तो मैं नहीं कहता, लेकिन पारसनाथ धाम बनते ही लोगों को बांधकपुर की बेटी लेना और बेटी देने में गर्व जरूर महसूस होगा। ये परिणाम जरूर बनेंगे, क्योंकि और आजकल बहुत स्थितियां संभल रही हैं, बहुत जल्दी लौटने वाले। बड़े बड़े शहरों में और अमीरों को बेटा बिटिया देने से क्या नुकसान हो रहे हैं वो बड़े अद्भुत हो रहे हैं। आज ऐसे हो रहे हैं कि बेटी को ले जाते हैं और वहां जाकर गरीब आदमी की बेटी रहती है तो वहां जाकर उसको क्या उलाहना दिया जाता है। और फिर कई बार खतरनाक रहते हैं, बड़े आदमियों के बच्चे पता नहीं कैसे निकलते हैं, कितनों से उनके संबंध होते हैं। बाद में जाकर जब बेटी को पता चलता है तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। कम से कम बांधकपुर में देने वाला बेटी को कम से कम बेटी आएगी तो बहू जिंदगी भर सुरक्षित रहेगी, और बेटी जाएगी तो उसका घर सुरक्षित रहेगा। ये जरूर संस्कार यहाँ से मिलेंगे। लौट रहे हैं लोग, आजकल गाँव में से बेटी लेने लगे हैं। थोड़ा देने के संबंध में थोड़ा दिक्कत है,
लेकिन वो भी अब धीरे धीरे गांव की तरफ लोगों के रुझान हो रहे हैं। अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती प्रिया जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी जैन, शिक्षक, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम संयोजक दमोह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न ये है कि नदी में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रोक के लिए बांध बना दिए जाते हैं, पर जब क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या ये सब ज़्यादा हो जाए हम सब लोगों में, तो इस पर बांध कैसे बनाएं? इसी के बांध के लिए तो संयम आता है, इसी बांध के लिए तो मौन आता है, इसी बांध के लिए तो क्षमता भाव आता है, इसी बांध के लिए तो कहा जाता है कि जब कोई क्रोध आवे, जब कोई बुरे दिन आवे, तो इसी के लिए तो पूजा कराई जाती है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं, तो यही चिंतन तो बांध है। अपने परिणामों को वस्तु स्वरूप के चिंतन करके अपने क्रोधादि भाव को रोक लेना ही बांध का कार्य करता है। इसलिए इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इस संयम के माध्यम से इन क्रोध, राग, द्वेषादि भावों को रोका जाता है। संतोष कुमार जी जैन, शिक्षक, संयोजक दमोह। उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका डबलिया। मुनि निर्यापक सदा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर रहा हूँ। आपके यहाँ हर शंका का समाधान होता है, हर शिखर का यहाँ सोपान होता है। घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है बंधुओं। पूज्य मुनि सदा सागर जी के यहाँ हर रोग का निदान होता है। पूज्य मुनि सदा सागर के यहाँ हर रोग का निदान होता है। पूज्य मुनि श्री हमारे यहाँ श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ नन्हे मंदिर जी में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का केंद्र संचालित है। मैं विगत 6 वर्षों से इस पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने 15 परीक्षार्थियों के नाम दर्ज किए थे और वर्तमान में हमारे केंद्र में 230 परीक्षार्थी इस बार अभी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 10 महिलाएं बांधकपुर से भी हैं, आप खड़ी हैं सामने, और हटा, झलोन आदि अन्य जगह से भी परीक्षार्थी दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि जो यह पाठ्यक्रम आपने आपके आशीर्वाद से संचालित है, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, किंतु इसमें 90% महिलाएं ही भाग ले रही हैं। पुरुषों की संख्या ना के बराबर है और 21 वर्ष से 35 वर्ष की बालक बालिकाएं भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। कृपया आप ऐसा मार्गदर्शन करें कि इसकी जागृति ज़्यादा से ज़्यादा हो और सभी स्वाध्याय के प्रति संकल्पित हों। हो जी। पुरुष लोग जो हैं अपने आप को थोड़ा सा अहंकार में है, ये मानते हैं कि हम तो पुरुष हैं, हमें ज़्यादा धर्म करने की जरूरत नहीं है। पुरुषों को सबसे ज़्यादा स्वाध्याय की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरंभ और परिग्रह, सबसे ज़्यादा पाप करने के चांस पुरुष को होते हैं। पुरुष से सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, पुरुष सबसे ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, पुरुष को सबसे ज़्यादा चोरी करना पड़ती है, पुरुषों को सबसे ज़्यादा मन बिगड़ने की संभावना होती है, पुरुषों को सबसे ज़्यादा परिग्रह की मूर्छा होती है। अतः कायदा से पुरुषों को नियम से स्वाध्याय करना चाहिए, जरूर अनिवार्य। 1 घंटे स्वाध्याय करने से वो अपनी सारी जिंदगी को विवेकमय बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते। यही तो विशेषता है। चौथे काल में शास्त्रों में हमें जितने भी ज्ञानी मिले सब पुरुष मिले, जितने भी पंडित मिले सब पुरुष मिले। पंडितानी तो गॉड गिफ्ट में है,
जितने भी पुरुष मिले हैं आज तक बताओ पंडित कितने हुए? बहुत हुए। पंडितानी कितनी हुई? अभी संस्थान से चालू हुई है ओरिजिनल। वो पंडितानी तो डुप्लीकेट है, क्योंकि पंडित हैं इसलिए पंडितानी है। ओरिजिनल पंडित पुरुषों में होते थे और पुरुष ही ज्ञानवान स्वाध्यायशील होते थे। लेकिन धीरे धीरे कलयुग में पुरुषों की स्थितियां घट रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुरुषों को जरूर इसमें भाग लेना चाहिए। और माता पिताओं से कहना है, आप अपने बच्चे बच्चियों को भी यह अध्ययन कराइए। वो बहुत प्रतिभा संपन्न है, उनका माइंड बहुत तेज है। 8 घंटे भी यदि वो प्रतिदिन एक 12 वर्षीय कोर्स का विषय पढ़ेंगे तो 12 साल तक, जब तक वो कॉलेज में जाएंगे, तब तक वो एक बहुत बड़े पंडित भी साथ में बन जाएंगे, जिससे वह अपने जीवन की सुरक्षा करेगा। क्योंकि लौकिक पढ़ाई की कठिनता के सामने हमारे धर्म का कोर्स इतना कठिन नहीं है जितनी लौकिक पढ़ाई कठिन है। तो करना चाहिए। प्रेरणा तो यही है, आपकी भावना अच्छी है। गुरुजी, जैसा कि अभी आपने कहा था कि ये बालिकाएं संचालन कर रही हैं और संस्थान में पढ़कर अपना उज्जवल भविष्य बना रही हैं, तो गुरुजी ये सब आपकी ही कृपा है कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर ये संचालन, ये माइक पकड़ पा रहे हैं हाथ में। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम कभी एक कुछ गा भी सके, एक लाइन का भी उच्चारण सही से कर सके, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था गुरुजी। लेकिन जब से हम संस्थान में प्रवेश हुए हैं तब से हमारे अंदर इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति के साथ साथ इतना कॉन्फिडेंस आया है कि आज हमें जहां भी खड़ा कर दो हम वहां पर गर्व से कहते हैं कि आज हमारे गुरु ने हमें इतना काबिल बना दिया है कि जो कहो, जब हम तैयार हैं, जहां कहो विधान करवाने को तैयार है, जहां कहो पर्यूषण में जाने को तैयार है और जहां कहो शिविर लगाने के लिए तैयार है। गुरुजी ये सब आप ही की कृपा है। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। जिज्ञासा के लिए श्रीमती प्रियंका डबुलिया। अग्रिम जिज्ञासा के लिए विनोद जी जैन तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मैंने जीवन में मंदिर के लिए कोई बड़ी धनराशि एकत्रित की है, तो यदि पंच कल्याणक वगैरह होते हैं तो उसमें बड़े इंद्र बनने में ज़्यादा पुण्य है कि मंदिर निर्माण में वेदी या शिखर या मूर्ति स्थापित करने में ज़्यादा पुण्य है? नमोस्तु महाराज जी। देखो, दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। प्रथम तो आपको भगवान विराजमान करने का मौका मिले तो और अवभाग्य है, और उसके बाद नहीं मिल पाता है तो पात्र बनने में। हर चीज का मूल अलग अलग है। जैसे भोजन आप करते हैं तो रोटी का मूल अलग है और पानी का मूल अलग है। अब तो आप कहो कि पानी ज़्यादा पिए कि रोटी ज़्यादा खाएं, तो दोनों चाहिए, बैलेंस मिला करके करना चाहिए। जब जैसी अनुकूलता बने वैसा आपको कार्य करना चाहिए। यदि आपका पात्र बनने का भाव है तो कोई बात नहीं, पात्र बनने में अपनी रुचि रखिए। और पात्र बनने में कोई समस्या है तो कैसे, तरीके नाना प्रकार के होते हैं, उनका फल भी अलग अलग होता है। वो आपकी रुचि, आपके आनंद के ऊपर, आपको क्या कार्य करने में आनंद आता है। मैंने कहा कि दान में या व्रत में कोई पुण्य नहीं है, आपके आनंद में पुण्य है। कि आपको ऐसा किस कार्य में लगता है, आज मेरा धन और मैं धन्य हो गई, ऐसा भाव जिसमें आए वो कार्य करिए। बस अनुभूति होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया, मेरा धन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी अनुभूति जिस कार्य को करने में हो, उस कार्य में आपको अपनी धन का व्यय कर देना चाहिए। श्रीमान विनोद कुमार जी जैन। आरिका मां नगर गौरव, आरिका मां अनुत्तरमती, अगाधमती और ओंकारमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भ्राता श्रीमान विनोद कुमार जी जैन। मुनिश्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री जी, सुगमाल मुनिराज के जीवन के 3 दिन शेष रहते ऐसा कौन सा पुण्य जागृत होगा जिसमें उन्हें दिगंबर मुनि राज के दर्शन हुए एवं उनका संसार भ्रमण
का समय बहुत कम हो गया और हम सब के लिए आदर्श उदाहरण बन गए। नमोस्तु महाराज जी। पुण्य का उदय तो नहीं कहेंगे, उनकी जागृति का पुरुषार्थ, कि जैसे उनको पता चला कि मेरी उम्र 3 दिन है तो हाय तौबा में नहीं पड़े, उन्होंने वैराग का उदाहरण किया। 3 दिन तो बहुत मिल जाते, कई लोगों को तो क्षण मात्र में भी अपना कल्याण कर लेते हैं। तो ये उनकी पुरुषार्थ की जागृति की वो है, पुण्य कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि पुण्य कभी भी हमें मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जाता, पुण्य तो संसार मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। मोक्ष मार्ग में जब हम बढ़ते हैं फिर मोक्ष मार्ग की सामग्री पुण्य जुटा देता है। पुण्य को वैराग मुनि बनने का भाव तो उनको स्वयं को आया, स्वयं का उनका पुरुषार्थ था, कोई कर्म नहीं था। अब पुण्य कर्म देखो, अब वो जानते हैं कि यदि मैं सुबह हो जाएगा तो मां नहीं जाने देगी, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो उनको खिड़की का खुला मिलना और अपनी पत्नियों की साड़ियां मिल करके उतर जाना, ये पुण्य का उदय है। कहां से उतरे वो? रात में बैराग होकर अपनी पत्नियों की साड़ियां बांध करके उसको पकड़ करके उतर के जंगल चले गए। ये जो सुविधा मिली ये पुण्य से मिली। लेकिन मुनि बनने का जो भाव आया ये पुण्य से नहीं आया, अपने पुरुषार्थ से आया। इसी को बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। तुम्हें मंदिर आने का भाव हुआ, ये तुम्हारा खुद का भाव है, और मंदिर खुला मिल गया, ये पुण्य का भाव है। मंदिर में सुविधा मिल गई, ये पुण्य का भाव है। तो ये दोनों का एक मिक्सिंग व्यवस्था चलती है। अभी जो संत श्री सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय का चयन शिविर गोलाकोट में आयोजित किया गया था, उसके अतिरिक्त अब ये शिविर महाराष्ट्र में और सांगानेर में भी आयोजित किया जाएगा। उसमें जो भी अभिभावक अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं और विदुषी बनाना चाहते हैं तथा जो भी बच्चियां धर्म को पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और गुरुजी का पावन सानिध्य पाना चाहती हैं, वो इन प्रवेश शिविर से अवश्य जुड़ें, जिसमें आपको चयनित किया जाएगा और आपके पास योग्यता होगी तो आपको बालिका छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। महाराज श्री, ये हम लोगों का पुण्य का ऐसा जागा कि भगवान ने और आपने मुझे दिया, हमारे पासनाथ धाम को दिया, छप्पड़ फाड़ के दिया। गुरुजी, कहाँ हम एक छोटे से मंदिर में सपासनाथ भगवान को छोटे से गरवाले में दर्शन करते, हमें रात में सपने में आप दिखाई देते कि एक बार पूज्य गुरुदेव के चरण इस बांधकपुर की धरा पे पड़ जाएं, और जैसे ही आपके चरण इस बांधकपुर की धरा पर पड़े, यह बांधकपुर नहीं रहा, श्री पारसनाथ धाम बन गया। ये सब आपका ही अतिशय है। हम तो विचार कर रहे थे कहां आरसीसी का मंदिर जिसकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल, और गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको ऐसा मिला, युगों युगों तक अर्थात हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहने वाले पाषाण के मंदिर का निर्माण इस पार्श्वनाथ धाम की धरा पर हो रहा है। मंदिर के निर्माण में हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके जैसा गुरुजी का निर्देश मिलेगा वैसा करने के लिए तैयार हैं, और इसी भाव से पूज्य गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। रवि मैजिक मसाले। श्री चंद्रकांत पाटिल, श्रीमती उर्मिला चंद्रकांत पाटिल, पूजा पाटिल, तेजस पाटिल, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन संस्थापक महाराज खासदार राजू शेट्टी साहब एवं श्री सैया जी बांडीगेरे। पता साईनाथ नगर, प्लॉट नंबर 46, निगड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। श्री महेंद्र कटारिया, मनीष, पूजा कटारिया, गजराज अंजना, ऋषभ रौनक, मनन स्नेहा, काव्या तक्ष, टीशा जैन, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर।